से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होने वाला सके। पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है, पिता परमेश्वर इस आराधना को, इस वचन को जो सुन रहा है पिता परमेश्वर, उनके सारे पाप श्राप और पिता परमेश्वर दुख परेशानी सब चीज़ों को दूर कर और आशीषित कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वचन को आशीषित कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वर्शिप सेक्शन को आशीषित कर। हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर सबके दिलो दिल में बातचीत करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और आत्मा से भी यानी बातचीत करने वाला हो सके। हमारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What a mighty God we serve. कितने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। It is a joy to worship the Lord. बहुत आनंद है मुझे हमारे यीशु को आराधना करते हुए। Come, let us worship the Lord. आइए हम यीशु की आराधना करें। Let us sing a song and glorify the Lord. एक गीत को गाते हुए यीशु की महिमा करते हैं। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. Let us sing to the Lord and glorify the Lord together. आइए हम इस गीत को यीशु मसीह देता खुशी को गा के यीशु की महिमा और स्तुति करते हैं। मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान. La 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 la. चलो यीशु बुलाता तुम्हें. गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें. छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह. छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह. La 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 la. बोलो यीशु मसीह की. प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय. बोलो जय प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय. बोलो जय. बोलेंगे प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय. बोलो जय प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय. बोलो जय. यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ
बना इंसान, देखो भागा शैतान। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। सब मिलके प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, यीशु की महिमा हो। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। Let the name of our God be glorified. यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो और उसकी महिमा हो। Come, let us worship the Lord. आइए हम यीशु की आराधना करते हैं, Let us sing to the Lord उसके गीतों को गाते हैं। with a heart full of gratitude and thanksgiving. हम अपने हृदय को धन्यवाद करके यीशु मसीह की आराधना करते हैं आमीन। और उसकी महिमा करते हैं। आमीन। Amen. Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We exalt you, Jesus. We glorify you, Lord. We exalt your holy name, O God. Let your name be exalted, O Jesus. Let your name be exalted, Lord. Jesus. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिले मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, हे तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, हे तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरा करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। Sing again and again. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
one last time. स्तुति Praise you, Lord. We give you all the glory and honor, Lord. Praise you, Jesus. We exalt your holy name, Lord. Be exalted, be glorified, Lord. Heavenly Father, we exalt you. We glorify you. We magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you. हम आपकी धन्यवाद करते हैं, We praise you. हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you for this time of worship. इस आराधना के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for you are with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। We give you all the glory and honor. सारी आदर और महिमा आपको देते हुए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, Amen. आमीन। आज हमारे साथ परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास बेनेडिक्ट है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में एजी कलीसिया के साथ परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। वो हमारे साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। आइए हम ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ में है और सचमुच इस समय आपसे मिलकर के मैं बहुत ऐसे खुश हूँ। और पिछले कुछ हफ्तों में जब हमने वीडियोस डाले थे उसमें आप लोग आशीषित हुए, मैंने कमेंट्स में देखा है। और हम बहुत ऐसे इस बात के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सिटी एजी चर्च का, रेवरेंड पास्टर सगाय नंदन जी का और उनके बेटे बेनी जी का और उनके सारी कलीसियाओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी हिंदी सर्विस में प्रचार करने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। और सचमुच आज का दिन आपके लिए बहुत ऐसे आशीष का दिन है प्रियो, जो परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने से बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह कैसे चंगाई देते हैं, कैसे उद्धार देते हैं। यीशु मसीह किस तरीके से अपनी जान को दे करके हमें बचा लिए ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। आज कुछ और नई बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो इस वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार बाइबल में हम देख रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 25वें वचन से एक घटना उसमें दी गई। ये घटना बहुत ही सोचने वाली घटना है, जो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री थी जो 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था। वो सारे डॉक्टर्स को, समय जो डॉक्टर्स थे, सारे वैद्यों को वो दिखा चुकी थी। सारी बीमारियों का जो अपनी बीमारी का सारा इलाज वो करा चुकी थी। पूरा पैसा उसके बीमारी में खर्च हो चुका था। उसके बाद भी वो वचन में लिखा है कि वो और भी ज्यादा रोगी हो गई थी, और बीमार हो गई थी। अब उसके लिए जीने का कोई रास्ता नहीं था। 12 साल से ये स्त्री परेशान थी। और लिखा हुआ है 27 वचन में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे पहले ये हो रहा था कि यीशु मसीह एक रास्ते से होके जा रहा था और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के चारों तरफ घेरी हुई थी। यीशु मसीह को छू रहे थे, यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। इतनी सारी भीड़ घेरी हुई थी और ये स्त्री जो थी वो चाहती थी कि कैसे भी चंगाई को प्राप्त कर ले, यीशु मसीह से पूरी तरीके से वो ठीक हो जाए। उसको पता था कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं, परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है और उससे कोई काम असंभव नहीं है। और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाकर एक स्त्री होते हुए दूसरों को लेकर 12 साल से उसका
उसका लहू शरीर से बहता गया और वो कितनी कमजोर हो गई होगी, और उसको भीड़ के बीच में से कैसे भी यीशु मसीह से मिलना था। मगर उसको पता था कि यीशु मसीह से मिलना आसान नहीं था उस समय, इसलिए नहीं था कि भीड़ की ज्यादा थी। इतने सारे भीड़ में वो जाकर कैसे बोलेगी कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनिए। इतने सारे लोग थे, मगर उसके मन में एक विश्वास था कि वो कैसे भी जा करके अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े की एक छोर को भी अगर मैं छू लूंगी तो मैं पूरी तरीके से चंगी हो जाऊंगी, पूरी तरीके से चंगाई को प्राप्त करके उसके अंदर विश्वास था। उसको मालूम था कि इतना भीड़ है, कैसे मैं यीशु मसीह से मिलूंगी। यीशु मसीह यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद कब आएंगे नहीं मालूम। वो रास्ते से निकल रहे थे और उसको मालूम था कि इस भीड़ में बस मुझे यीशु मसीह के कपड़े का एक छोर बस मिल जाए और उसमें छू लूं तो पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगी करके उस स्त्री को विश्वास था। प्रियो, सचमुच उस विश्वास के अनुसार ये स्त्री क्या करती है, उस भीड़ को फाड़ते हुए, चीरते हुए, और उस भीड़ के नीचे से कई लोग उसको कुचल रहे होंगे, दबा रहे होंगे, रोक रहे होंगे, और एक स्त्री है, वो पुरुषों के बीच में कई पुरुष ज्यादा रहे होंगे आसपास, ऐसे भीड़ में वो दबते कैसे भी जा करके लिखा हुआ है उसने उसके वस्त्र को छू लिया। उस स्त्री ने जाकर के यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने कैसे भी करके छू लिया। और लिखा हुआ है प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो कहती थी, वो स्त्री कहा करती थी लोगों से, अपने आप से, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, उस स्त्री को इतना विश्वास था कि यीशु मसीह का अगर मैं कपड़ा ही को छू लूंगा, क्योंकि उस समय मौका नहीं मिल रहा था कि बात कर ले, मगर उसका विश्वास ये था कि कैसे भी जाकर कपड़ा बस मिल जाए, यीशु मसीह का कपड़ा भी छूने को मिल जाए तो वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है, उसके अंदर चंगाई की सामर्थ है, उसके कपड़ों में भी सामर्थ है। उसका विश्वास था कि वो बस मुझे मिल जाए, मैं छू लूंगी तो उसकी सामर्थ से मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि 29वें वचन में लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और लिखा है, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। प्रियो, उसको जैसे उसने अपने विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के कपड़े को छोर को छुआ, और उसी वक्त उसको महसूस हो गया कि वो ठीक हो गई है, वो अच्छी हो गई है, और अपने शरीर में उसको महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी बीमारी चली गई है और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। और लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। प्रियो, उस समय देखिए यीशु मसीह से मिलने का मौका नहीं मिला उस स्त्री को, क्योंकि वहां मिलने भीड़ इतनी ज्यादा थी, मगर उसने कैसे भी जाकर यीशु मसीह के कपड़े को छोर को छू लिया। छूने के बाद वो चंगाई को प्राप्त कर ली, वो ठीक हो गई। मगर यीशु मसीह को महसूस हुआ कि मेरे अंदर से कुछ सामर्थ निकली है। यीशु मसीह को महसूस हुआ कि उनके अंदर से कोई सामर्थ निकली है और किसी को चंगाई प्राप्त हुआ। तो यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, और लिखा है क्योंकि और फिर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। और उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। चेले लोग बोल रहे, क्या प्रभु, इतने लोग आप पर गिरे पड़ रहे हैं, आपके ऊपर गिर रहे हैं आपके ऊपर, और आप तो छूने की बात कर रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। इतने सारे लोग छू रहे हैं आपको, आपके ऊपर तो गिर रहे हैं, गिरे पड़े हैं, इतनी भीड़ है आपके आसपास। तब यीशु मसीह ने उस छूने की बात नहीं किया था प्रियो, ये विश्वास से छूने की बात किया था। कई लोग आप में से भी, मुझसे भी कई सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द रहते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के पास जाते हैं। कई लोग यीशु मसीह को जानते हैं, कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह से विश्वास के साथ यीशु मसीह को छूते हैं। दूसरों का छूना यीशु मसीह को असर नहीं किया, मगर विश्वास के साथ छूना यीशु मसीह के बगैर जाने ही यीशु मसीह की सामर्थ को खींच लिया। सोच के देखिए प्रियो, यीशु मसीह को प्रार्थना करना काफी नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास बस करना काफी नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना ही काफी नहीं। क्या आप विश्वास के साथ उसके पीछे चलते हैं?
क्या हम विश्वास के साथ उसको छूते हैं? ये बड़ी बात है। देखने कई लोग उसको छू रहे थे, मगर इस स्त्री ने मन में विश्वास किया था कि उसके कपड़े के छोर को ही छू लूंगी तो चंगाई प्राप्त कर लूंगी। यीशु मसीह को जान लेने से चंगाई नहीं मिल जाएगी, यीशु मसीह के बारे में जानकारी रखने से चंगाई नहीं मिल जाएगी, सिर्फ प्रार्थना ऐसे ही कर लेने से आपके जीवन में काम नहीं हो जाएगा। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मुझे, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो जरूर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसका जवाब आ रहा है और आ गया है करके आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा है जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर ले कि तेरे लिए हो गया है, तब वो तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास बहुत जरूरी है प्रियो। अगर आपको स्वर्ग से कोई आशीष चाहिए है तो विश्वास करना। अगर प्रार्थना आपने कर लिया है कि प्रभु ये काम मेरा हो जाए, तो आपको उसका आंसर आने के लिए विश्वास के साथ ताकना चाहिए। कई लोग प्रार्थना अच्छा करते हैं, बाद में विश्वास ही नहीं करते, अरे होगा कि नहीं। ऐसा नहीं, मैंने प्रार्थना किया है और प्रभु उस काम को कर रहा है और वो काम मेरा हो जाएगा। आपको विश्वास करना। आपके विश्वास को देख करके यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। जो काम आपके रुके हुए हैं, परेशानियां, वो बदल जाएंगी। आपकी बीमारियां चंगी होंगी आपके विश्वास के कारण। देखिए यीशु मसीह यहां पे क्या कहता है। उसके चेलों ने उससे कहा, फिर तब उसने उससे देखने के लिए जिससे यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यहां पर क्या होता है प्रियो कि जब चंगाई मिल जाती है उस बहन को, 12 साल से लहू बहने वाली उस स्त्री को, तब यीशु मसीह वहीं रुक जाते भीड़ में और कहते हैं कि किसने मुझे छुआ, और ढूंढते हैं कि किसने मुझे छुआ है। और वो स्त्री खुद आकर के कहने लगती है कि यीशु मसीह मैंने ऐसे विश्वास किया था और आपके कपड़े के छोर को छुआ था और मुझे चंगाई प्राप्त हो गई। ऐसा वहां पर होता है प्रियो। और उसके बाद क्या होता है, लिखा हुआ है यीशु मसीह कुछ कहता है। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कितनी बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह में तो सामर्थ बहुत है कि वो चंगाई दे सकता है, मगर क्या आपके अंदर विश्वास है कि वो चंगाई आपको मिल जाए? यीशु मसीह ने क्या कहा, हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं मगर हम विश्वास नहीं दिखाते परमेश्वर के सामने। हमारे मन में विश्वास नहीं रहता है कि प्रभु जरूर मेरे काम को करेगा, और उसकी आज्ञा के अनुसार चल के आप तैयार रहना चाहिए कि वो मिल जाए आपको जो काम, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विश्वास करें। अब वो लड़ाई है, विश्वास करने की लड़ाई है, मन में एक लड़ाई होती है विश्वास और अविश्वास की। आपको विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा काम हो रहा है, मैं जरूर वो आशीष को लेके जाऊंगा। ये विश्वास स्त्री के अंदर था। यीशु मसीह क्या कह रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब वो यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है कि मैं तुम्हें चंगाई नहीं दे सकूं, मुझ में तो बहुत सामर्थ है कि मैं चंगाई दे सकता हूं, मगर क्या तुझ में विश्वास है कि मेरी सामर्थ तेरे अंदर चला जाए? ये प्रभु आपसे कह रहा प्रियो, आपको विश्वास करना है कि जो प्रार्थनाएं आपने की है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। वचन में ये तो लिखा है, ये भी लिखा है, बल्कि इससे ज्यादा लिखा है कि आपको विश्वास करना है कि वो काम आपका हो गया है। आपको ऐसा विश्वास करना है, और वचन में लिखा है कि जब ऐसा आप विश्वास करेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया, तो आपको विश्वास करना है, उस पर पहले विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने आपके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया ताकि आप नरक ना जाए। आपके पाप की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, आपके पाप क्षमा हो जाए, ये विश्वास करना है। उसके बाद जब अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया तो आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो ये विश्वास करना है कि वो प्रार्थनाएं परमेश्वर जरूर सुनेगा। प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा की होनी चाहिए, और वो प्रार्थनाओं को प्रभु जरूर आपके जीवन में सुनेगा प्रियो, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपको आशीषित करे। कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा अच्छा हो जाए, चंगाई प्राप्त करे, अच्छा हो जाए? वो चाहता है, और उसकी इच्छा की प्रार्थना को जब आप कर रहे हैं तो विश्वास करें कि वो आपके लिए जरूर करेगा।
आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए जो पिता परमेश्वर इस जगह को दिया कि आपके वचन को प्रचार कर सके। और प्रार्थना करते प्रभु जी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, और आज के वचन को सुने हैं कि विश्वास से उस स्त्री ने छुआ। कई लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, मगर एक ही ने विश्वास से छुआ और यीशु मसीह की अंदर की सामर्थ निकलकर उस स्त्री को चंगाई दे दी। उसी तरीके से प्रियो परमेश्वर, आपने इन प्रियों के लिए ऐसे काम को कीजिए पिता कि जो वो प्रार्थना विश्वास से कर रहे हैं उनके चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी जो बीमार हैं प्रभु जी विश्वास के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं अभी और इसी वक्त वो चंगाई को प्राप्त करें। जो कर्जों में हैं यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जे दूर हो जाएं। जो किसी भी प्रॉब्लम में, शैतानी ताकतों की परेशानियों में है, यीशु मसीह के नाम से वो सारी परेशानी जाती रहे राजा, आपके लहू में छिपाते हैं। हर एक जन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। ओ उस कलीसिया को आशीषित करिए जो प्रभु जी आपकी सेवा में लगी हुई है। सिटी एजी चर्च को ब्लेस करिए पिता, और होने दीजिए सुनने वाले हर एक वचन को प्रभु जी, सुनने वालों को चिन्ह और चमत्कार अभी और इसी वक्त हो जाए पिता, और उनका विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि वो बड़े बड़े काम आपसे प्राप्त करें और अपने जीवन में देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए आशीष वचन कह रहा हूं, उसको ग्रहण करिए। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.